हल्की सी चोट लगी है और ये टूट गया है। जानते हैं क्यों टूट गया है? क्योंकि ये ब्रिटल है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा दांत भी ब्रिटल हो सकता है और कोई भी सख्त चीज खाने की वजह से ये दांत जो है वो टूट सकता है। अब आप पता क्या सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बकवास है, हम हर रोज हर तरह की सख्त या नरम चीज खाते हैं, हमारा तो कभी नहीं दांत टूटा। चलो मैं वीडियो को जो है स्किप कर देता हूँ, रुकिए जरा। मैंने ये कहा है कि दांत जो है वो ब्रिटल हो सकता है, लेकिन ये कब होगा और क्या हर दांत ही ब्रिटल होगा, इसके बारे में चलें गूगल से पूछ लेते हैं। ले जी, जो मैंने बताया था गूगल ने अपने पास से 2 और ऐड कर दिए। ब्रिटलनेस इंक्रीजेज विद टाइम। मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। इसका मतलब है कि जो इसकी प्रॉपर्टी है ब्रिटल होने की, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। दांत का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम रह जाता है और कोई भी सख्त चीज़ खाने से दांत जो है वो टूट सकता है। लेकिन जो चीज़ इसने ज़रूरी बताई है, जो चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि जब दांत के अंदर से नर्व ख़त्म हो जाए या जो वाटर सप्लाई है दांत की वो ख़त्म हो जाए, तब दांत जो है वो ब्रिटल होता है। अब ये वाटर सप्लाई कब ख़त्म हो जाती है या नर्व कब ख़त्म हो जाती है? अच्छा भला दांत हो और अचानक से उसमें जो नर्व सप्लाई है वो ख़त्म हो जाए, वाटर सप्लाई ख़त्म हो जाए, ऐसा कैसे मुमकिन है? आखिर ये कब होता है? तो ये चीज़ होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की वजह से। और दांत का ब्रिटल होना इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 15 मिलियन रूट कैनाल्स हर साल होती हैं। अब ये इतनी बड़ी तादाद है, अगर इसी तरह से दांत टूटते रहेंगे तो उनके दांत तो इस तरह के हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यकीनन इससे बचने का कोई हल है। अच्छा, कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट आखिर है क्या, ये कब करवाई जाती है, कैसे दांत जो है वो बचाया जाता है, किस तरह उसकी दर्द ख़त्म हो जाती है और उसके क्या फ़ायदे हैं। इसके लिए मेरी वीडियो है, आप लाजमी इसको देखें, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उनसे बचने का क्या हल है। एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि दांत जो है वो ब्रिटल हो सकता है। इसको हम 2 तरह से डिवाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी थोड़े अरसे के लिए कुछ देर रहे, उसके बाद वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में हैं, ज़्यादा देर के लिए रहते हैं। तो फिर उनसे बचाव का क्या हल होगा? सबसे पहली चीज़ है पेन। दर्द हो सकती है। जब रूट कैनाल करवाने के बाद 24 घंटे तक या हफ्ता 1.5 हफ्ता तक पेन रह सकती है। ये कंप्लीटली नॉर्मल है। लेकिन इसमें जिस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि ये चीज़ ज़्यादा देर के लिए लिंगर ऑन ना करे। और उसमें सबसे अहम है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी जब हम रूट कैनाल करवाते हैं उसके बाद उस साइड से 2-3 दिन खाना ना खाया जाए और जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने लिख के दी है वो प्रॉपरली उसको पाबंदी से इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अगर मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होगा? फिर एक और ख़तरा जो है वो मंडला रहा होगा, वो है स्वेलिंग, सोजिश हो सकती है। ये भी एक कॉमन रिएक्शन है, अक्सर औकात रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद ये हो जाता है। इसके लिए जो बेहतरीन टिप है वो ये है कि आइस पैकिंग, यानी ठंडी कोई भी चीज़ आप लेके उसको उस साइड पे, जिस साइड पे स्वेलिंग है उस पे रखेंगे तो उससे ये कम हो जाएगा। ये एक सीक्रेट वेपन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कितने अच्छे तरीके से हम मैनेज करते हैं इस स्वेलिंग को, ये ज़रूरी है उस चीज़ से बचने के लिए जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ साइड इफ़ेक्ट, वो है सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना। तो इसके लिए बेहतर है कि आप 2 से 3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा कोई ठंडी या बहुत ज़्यादा जो गर्म चीज़ है उसको ना खाएं या पिए। अब अगली चीज़ है कि अगर हमें रूट कैनाल करवाए हुए काफ़ी देर हो गई है और सेंसिटिविटी नहीं ख़त्म हो रही या दर्द नहीं ख़त्म हो रहा, तो फिर किस चीज़ के बारे में सोचा जाए? उसकी वजह हो सकती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बहुत रेयर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। इस चीज़ को मैनेज करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ये पेन होती रहेगी तो जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये चीज़ उनमें भी तब्दील हो सकती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रूट कैनाल करवाए हुए महीने गुजर गए हैं, बड़ा अच्छा दांत चल रहा है, खाना पीना भी सही चल रहा है, कुछ किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता, चबाया भी सही जाता है। लेकिन अचानक से 5 या 6 माह बाद दांत जो है वो एक सरप्राइज़ देता है कि कोई सख्त चीज़ खाई और टूट के उसका पीस हाथ में आ गया। अब ये वही ब्रिटलनेस है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे कि दांत जो है वो रूट कैनाल करवाने के बाद ब्रिटल हो जाता है और ये चीज़ वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो इसके लिए दांत को ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की, और ये स्ट्रेंथ उसको मिलती है
क्राउन से, कवर से जो दांत के ऊपर लगाया जाता है। याद रखें कि अगर आपको रूट कनाल के बाद क्राउन का एडवाइस किया जाता है तो कभी भी ये कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो दांत को और अपनी स्माइल को सेव करने के लिए आप कर रहे हैं। तो अगर हम क्राउन्स की बात कर ही रहे हैं तो क्राउन जो है वो दांत को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के साथ साथ एक बोनस भी देता है। अब वो बोनस क्या है कि आप देखेंगे खासतौर पे सामने वाले दांतों में जब रूट कनाल हो जाती है, रूट कनाल के तकरीबन 6 माह बाद जो है वो दांत अपना कलर चेंज करना शुरू कर देता है, ब्लैक होना शुरू हो जाता है और ये वक्त के साथ साथ बहुत वाजे हो जाता है। इस कॉस्मेटिक इशू को जो रिजॉल्व करती है चीज़ वो भी क्राउन है, कवर है। रूट कनाल ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर हैं, लेकिन हर चीज़ का सलूशन है। सिर्फ ज़रूरत है प्रॉपर केयर की और थोड़ा जो है फॉलोअप उसकी। अगर आप वो केयर करते हैं और इसका फॉलोअप रखते हैं तो ना सिर्फ आप अपने दांत को बचा रहे होते हैं बल्कि अपनी स्माइल को एक लंबी ज़िंदगी दे रहे होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं बेस्ट जो टीथ केयर रूटीन्स हैं उनके बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारी इस बारे में होगी कि रूट कनाल ट्रीटमेंट आखिर फेल क्यों हो जाती है, कि रूट कनाल करवाया उसके बाद भी पेन या स्वेलिंग रह रही है तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।